ये उत्तम समय है कि आज हम फिर अपने पिता की देवनी में एकत्रित होने वाले हो पाए और चाचा चाची ने अपने घर को खोला, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम लोग सब लोग सही सलामत यहाँ आने वाले हो पाए। और सच में खुदा के स्वर्गदूत हमारे साथ हमारे आगे आगे हमारी रक्षा अगुवाई करते हुए हमें यहाँ तक लेकर आए। और जब डैनियल भाई और अंकल आते हैं तो हमें ऐसा विश्वास है कि खुदा के दूत उनके साथ हैं और वो भी सही सलामत यहाँ पहुंचेंगे और सच में हम आपका धन्यवाद देंगे। तो सबसे पहले हम इस महासभा को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगी घर के किसी भी एक सदस्य की वो प्रार्थना में अगुवाई करे और इसके बाद हम गवाहियों में चलेंगे, गीतों में चलेंगे, वचन में चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी कि कोई भी घर का एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, मैं आज सुंदर दिन के लिए और अच्छी शाम के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे खुदा, आप मैं इस योग्य नहीं हूँ मेरे खुदा, लेकिन आपने चुना है मुझे। मेरे खुदा, आप वचन लेके मेरे घर आए हैं मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, जो भी वचन मेरा रोहित पुरोहित हम लोगों के बीच में बोए, हे मेरे खुदा, वो हमारे हृदय को छुए। हे मेरे खुदा, हम उस पर चलने वाले हो सकें। हे मेरे खुदा, मुझसे जो भी कोई गलती हुई हो जाने में मेरे खुदा मुझे क्षमा करिए, मेरे परिवार को क्षमा करिए मेरे खुदा। मेरे बाल बच्चों पे प्रभु आपने बहुत आय से आशीष और वरदानों से भरा है प्रभु। अपना हाथ बच्चों पे बनाए रखे हैं मेरे खुदा। आपको हर चीज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु। मैं आज मीटिंग जो हो रही है मेरे खुदा, ये मेरी नहीं आपकी मर्जी है मेरे खुदा कि आपने हम सबको अपने हृदय से लगाया है प्रभु। आपने मुझे प्यार किया है, मेरे परिवार को प्यार किया है मेरे खुदा। मैं इसके लिए बार बार आपको धन्यवाद देती हूँ। और ये प्रार्थना सभा हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे हमेशा बनी रहे मेरे खुदा। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। ये हमारा पिंटू, हमारा रोहित, हमारा पुरोहित हमसे चाहे जितना भी नाराज हो जाए मेरे खुदा, लेकिन आप इसको मना के हर समय लेके आइए। और प्रार्थना हम लोगों के लिए हमेशा ये बच्चा खड़ा रहता है, मुझे ये विश्वास है। और मैं जानती हूँ कि कभी भी मैं प्रार्थना के लिए अपने बच्चे को बोलती हूँ, कभी भी मैंने फोन भी किया है जब मैं रोज प्रार्थना कराती हूँ, और मेरा बच्चा तुरंत फोन उठा के हम सबके लिए प्रार्थना करता है। मेरे खुदा, मेरे इस बच्चे को बहुत ऐसे आशीष दीजिए और इसके आने जाने में खुदा आप हमेशा रक्षा रखिएगा खुदा। इसके बाल बच्चों पे हमेशा अपने हाथ बनाए रखिएगा, खास तौर से सृष्टि के ऊपर प्रभु, जो कि वो बच्ची बड़ी मेहनत कर रही है। सुबह एकदम अंधेरे में आती है और पूरा बैठ के बहुत देरी तक का पढ़ती है। जो भी कुछ उसको पढ़ाया जाता है मेरे खुदा, हम लोग विश्वास के साथ उसके साथ बैठते हैं और खुदा आप अपना हाथ और बढ़ाते हैं और उस बच्ची के दिमाग में जो भी हम लोग पढ़ाते हैं वो जाता है मेरे खुदा, फलता है। और मेरा विश्वास है कि वो बच्ची बहुत आया से बहुत अच्छे नंबरों से हाई स्कूल में पास होगी। हे मेरे खुदा, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। छोटी सी बच्ची आती है, हमारी रबेका आती है, हमारी जूही आई है, हमारा टुक्कू आया है, हमारी सुची बेटी आई है, भाई साहब और भैया भाई जो आ रहे हैं उनकी भी रास्ते में हिफाजत करिएगा मेरे खुदा बाप, और अच्छी तरीके से सबको अपने घरों पे पहुंचाइएगा मेरे खुदा। मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत में चलेंगे और गीत है उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने भी गाए हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू
यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रंग तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रंग तू सबर। के काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना हो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना हो तुझसे जुदा। जितने पापी है सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और बेटी सोनल हमें दूसरे गीत की ओर लेकर चलेगी। धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। बेकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। ओ बेकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तुझे पर ही भरोसा मेरा,
कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। देवा के साथ स्तुति गाऊंगा। जय यीशु मेरे खुदा। तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। हम एक गीत और गाएंगे, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार बसी कौन कौन आए। तेरे दरबार बसी कौन कौन आए। दर पे रुके गुनहगार हमें प्यारा लगत है। दर पे रुके गुनहगार हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार बसी कौन कौन बैठे। तेरे दरबार बसी कौन कौन बैठे। पंडित मूर्ख गंवार हमें प्यारा लगत है। पंडित मूर्ख गंवार हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार बसी क्या है मिलता। तेरे दरबार बसी क्या है मिलता। मुक्ति शांति अपार हमें प्यारा लगत है। मुक्ति शांति
प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि खुदा का धन्यवाद करना हमारी गवाहियों के रूप में होता है, और हम अपने पिता को सिर्फ धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग नहीं है, और ये उसी की करुणा है कि हमें इस योग बनाता है कि हम उसका धन्यवाद करने पाए। तो जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे सकता है। प्रेज Praise the Lord. Hallelujah. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी भी गवाही है और बहुत बड़ी गवाही है, और खुदा की महिमा है। ये समझ लीजिए कि प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य किया है जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, जो हमारे सर के बाहर था। मतलब बेटी भी हमारी और हम और भैया सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नहीं, बेटी मेरी एग्जाम देने के लिए तैयार हो रही है कि उसका एकदम से एग्जाम आ गया। वो स्कूल में एक गवर्नमेंट वाला एग्जाम का फॉर्म भरा गया था, वो केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं। तो 150 बच्चों का उसमें फॉर्म भरा था, उसमें बेटी का भी था। अब ये कह रही दे कि ना दे, दे कि ना, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है इस पेपर के लिए, एग्जाम के लिए कि क्या होगा है। लेकिन भैया ने कहा बेटा तुम जितने भी फॉर्म आते जाएं, और स्कूल का फॉर्म है ये, भर दो, देखा जाएगा जो भी होगा। इसने थोड़ा बहुत अपना बुक को लेके पढ़ा वढ़ा, और फिर उसके बाद एग्जाम देने गई। हमारी सृष्टि ने सुबह सुबह प्रेयर करी इसके लिए। सुबह जब ये एग्जाम देने जा रही थी तभी सृष्टि प्रेयर करने लगी। बेटी ने कहा बेटी प्रेयर करो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है और मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ इस एग्जाम के बारे में, बस मैं जा रही हूँ। हाँ, और ऐसे ही जाके देखो क्या होता है। सृष्टि ने हमारी प्रेयर करी और बहुत अच्छी प्रेयर करी, और कहा मेरी बुआ के हाथ नहीं हो खुदा बाप आपके हाथ हो लिखने वाले, और आप चारों तरफ इसके लिए बाड़ा में बांध देती हूँ, मेरी बुआ अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो। उसने भेज दिया, जाओ बुआ हम आपके लिए प्रेयर कर दिया हमने, आप जाइए। ये चली गई, और उसके बाद ये आई, हंस रही आके, कहने रही कि मैं तो बस ऐसे ही देके चली आई, मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, और फिर उसके बाद अभी 2-3 दिन हुआ तो ऐसी मोबाइल खोल के देख रही थी, परसों देखा तो उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और ये कह रही अरे मम्मी ये कैसे हुआ, ये अद्भुत है, ये हुआ कैसे? हमने कहा ये सब खुदा ने किया, तुम्हारे हाथ नहीं थे। जो मेरी सृष्टि ने प्रेयर करी थी, जो कहा था खुदावा आपके हाथों, वो पूरा उसका हाँ और आमीन में तुम्हें जवाब मिला है। ये खुदा ने तुम्हारे लिए किया कि तुम इतना बड़े उससे पास हुई हो। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, हर आशीष हर वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच में ये खुदा का ही काम है कि सोनल बेटी हमारी जो है वो एग्जाम में पास हुई और बहुत अच्छे नंबर से उसका मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया है। ये खुदा की योजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी खुदा के बेटी का ही काम कर रही है, उसको पढ़ा रही है, उस पर मेहनत कर रही है। और ये सच है कि हमारी बेटी सृष्टि जो है वो खुदा की एक बहुत बड़ी आशीष है, कि सच में जब हमारे स्कूल में भी बीते दिनों में जब बात हुई थी तो उस बच्ची ने मेरे से कान में कहा कि मौसी मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और आपको कुछ नहीं होगा। और सच में वाकई में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बच्चे वाकई में खुदा के वरदान है हमारे लिए, और हम सच में बहुत आनंदित है कि हमें ये वरदान स्वरूप बच्चे मिले हैं। मेरी भी गवाही है कि जब हम इस महासभा से नहीं जुड़े थे, और हम एक दीदी है हमारी संगीता दीदी, हम उनकी मीटिंग से जुड़े हुए थे, तो वो केवल महिलाओं की मीटिंग है, वहाँ पे जेंट्स नहीं थे, वो केवल महिलाएं हैं, और काफी महिलाएं हैं वहाँ पे भी। और सब महिलाएं आपस में एक दूसरे के घर जा जाके प्रेयर मीटिंग होती थी। तो वहाँ पे ये होता था कि मतलब जैसे कि एक दिन सबको मौका दिया जाता था कि वचन से प्रचार करने का। तो हम तो नहीं, उस समय हम नहीं जानते थे, क्योंकि हम इस महासभा से नहीं जुड़े थे, तो हमें नहीं मालूम था कि लेडीज को प्रचार नहीं करने का वो है करके, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन जिस दिन हमारी बारी लगी थी जिस घर में प्रचार करने की, तो वो एक बहुत छोटा सा घर था, और वहाँ पे एक बुजुर्ग आंटी थी, दादी की उम्र की थी, और मतलब बाकी उनकी फैमिली थी। तो हमसे संगीता दीदी ने पहले ही कहा था कि देखो तुम सोच लो, उस घर में जो दादी हैं उनके ऊपर दुष्ट आत्मा है,
और जो भी वहां जाता है तो बहुत उसके संग बुरा होता है। और मतलब जो है तुम देख लो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम देखो, और नहीं जाना तो तुम मना कर दो, तो मतलब कि हम नहीं जाएंगे। तो हम उस समय हमने कहा कि दीदी, जब आपने एक बार बोल दिया कि तुम्हें वहां जाके प्रचार करना है तो हम जाएंगे, हम देखते हैं क्या होता है। अगर हम खुदा के बच्चे हैं तो दुष्ट हमारा कुछ बिगाड़ ना पाएगा। और मैं सच में, मैं 2-3 दिन से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है, और मैंने कहा मैं इसको सच में दूंगी गवाही के रूप में, क्योंकि उस समय तो हम नहीं जानते थे कि लेडीज को प्रचार नहीं करना है, हम नहीं इस महासभा से जुड़े थे, अब हमें पता है। लेकिन हम उस घर में गए, और आप विश्वास मानिए कि वो जो दादी थी वो कुर्सी में बैठी थी, और सब डर रहे थे वहां जाने में, अरे यार इनके घर करके। और मैं बड़े आराम से स्कूल से लौटी और मैं उनके घर गई, और मैं जैसे ही गई, मैं वो ऊपर बैठी थी कुर्सी में, उन्हीं के नीचे मैं जमीन में बैठी, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब लोग थे, और हम नीचे जमीन में बैठ गए। हमने कहा कि जब तक प्रेयर वगैरह होगी उसके बाद हम वचन का प्रचार करेंगे, हम नीचे जमीन में बैठ गए उन्हीं के पास। तो 2-3 औरतें जो हमारी संगठन मतलब मंडली में थी, तो कहने की अरे उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर है। तो हमने कहा शांत रहिए। और जब मैंने वहां पे प्रचार किया, वचन बोला, और मैं आपको सही बता रही हूँ, जो हम भैया की मीटिंग से सुनते थे वही प्रचार हम वहां पर लोगों को बताते थे। जो भाई हमें बताते थे वही हम उनको वहां बताते थे कि देखो वचन ये कहता है, सच्चाई ये है। और वो सब इतना आनंदित हुए, इतना आनंदित हुए। और जब जैसे ही हम बोल के हटे, वैसे ही वो जो दादी थी वो हमारे कस के चिपक गई और रोने लगी, कहने लगी बेटी मेरे लिए प्रार्थना कर, तू ही मुझे दुष्ट से मुक्ति दिला सकती है, तू ही मुझे उस दुष्ट से मुक्ति दिला सकती है। और वो मुझे चिपक के खूब फूट फूट के रोने लगी, कह रही तुम मेरे घर क्यों आई, तुम बहुत आशीष का कारण लेके मेरे घर में आई हो, मैं समझ गई हूँ, और तुमने मेरे दुष्ट अंदर से निकाल दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। वो इस तरीके की भाषा बोलने लगी कि मतलब, और मेरे भी रोए खड़े हो रहे बताते हुए, और मैं उनको देखने लगी। मैंने कहा दादी आप क्यों चिंता करती है, आप तो सही हो गई हैं, आप तो बिल्कुल सही हो गई हैं, और हम तो हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और उसी क्षण वो बिल्कुल स्वस्थ और चंगी हो गई। और सच में उन्होंने बोला कि बेटा हम अब खुदा की संग, और वो हिंदू फैमिली थी, लेकिन वो मतलब वचन में आए थे उन लोग, और वो इतना खुश हो गए, सब लोग उनको देखने लगे, कहने कि अरे यार इनके अंदर तो दुष्ट आत्मा थी, ये कैसे सही हो गई। तो वो दिन मुझे अभी 2-3 दिन से मेरे दिमाग में वो चीज आ रही थी कि मतलब ऐसा मेरे संग हुआ। और मैं, जैसे कि भाई ने प्रचार में कहा, जो मसीह लोग होते हैं वो कभी भी गलत जगह, जहाँ दुष्ट आत्माएं हैं, जहाँ अंधकार की शक्तियां, वहां जाने में नहीं घबराते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है, और अगर वो हमारे साथ है तो हमें इन लोगों से डरना नहीं है, बल्कि हमें इसमें फतेह हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है। तो सच में मैं वाकई में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। कुछ समय तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने अनजान में किया जो भी किया, जो मैंने प्रचार किया, या मुझे नहीं मालूम था कि लेडीज को नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी ये खुदा की ही योजना थी शायद, कि मेरे द्वारा उस घर में वो चीज निकलने वाले का, जो भी चीजें थी वो खुदा की योजना थी। और मैं वहां गई और उस बहन के अंदर से वो चीजें निकली। और अभी रिसेंटली परसों की नरसों में आ रही थी अपने घर से, और वो मुझे एक दुकान में मिली वो दादी, और वो मुझे एकदम से चिपक गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया, इतने साल 3 साल तो हो ही रहे। और मैं उनको देखने लगी तो कहने लगी बेटा तुमने मुझे सही किया था। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं सही किया था, मैंने कहा मेरे यीशु मसीह ने सही किया। कह रही हाँ, और तुम जिस दिन से गई हो उस घर से आके, मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, डरते थे, आज मैं बाहर बैठती हूँ तो लोग मुझसे बातें करते हैं, मेरे घर आते हैं। तो मैंने कहा बस ऐसे ही खुदा में बने रहिए, वो सारी चीजों को ठीक करता है। तो वही दिमाग में मेरे था कि मैं इस बात को बोलूंगी कि वाकई में खुदा के जो लोग होते हैं वो कहीं जाने से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका खुदा उनके साथ है। और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सी चीजों में जो हम अनजान थे और हम नहीं जानते थे उन चीजों को कि हमें कैसा जीवन जीना है, और जब से हम इस महासभा से जुड़े हैं, पिंटू भैया से जुड़े हैं, इन्होंने वाकई में ऐसे वचन, अद्भुत वचन के ज्ञान हमें दिए हैं, बाइबल से खोल खोल के पढ़ाया कि हम जब पढ़ते और सीखते और जानते हैं तो हमें लगता है हम कितने पापी थे, हम कितनी चीजों को नहीं जानते थे। मैं सच में आज हमारा क्रोध दूर हो जाए, जहाँ भाई एक इनके इनके शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं, वो क्रोध पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, और मन ऐसा दीन और शांत हो जाता है कि हम हंसते मुस्कुराते हुए उस जगह पे चले जाते हैं कि अच्छी बात है करके। तो बहुत सी चीज़ों का ज्ञान भाई ने हमको वचन से दिया है, और सच में बड़े ही पवित्र है वो कोख जिन्होंने इनको जना है। और हम बहुत सच में खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम इस योग, हमें पिता ने समझा कि ऐसे दास को हमें दिया है कि जो दिन प्रतिदिन घर घर जाके अपनी
करना है, क्योंकि ये सच्चाई समझाते हैं और उसे अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो ये हमारे लिए ही है, क्योंकि भाई को तो अपना प्रतिफल मिल रहा है, लेकिन हम अगर अब उन चीज़ों को ना फॉलो करें जो वो हमें वचन से खोल खोल के पढ़ाते हैं, तो हम अपने प्रतिफल को खोते हैं। तो सच में जो वो बताते हैं हमें उसे सुनना, ग्रहण करना, उसको मानना और चलना है, तभी हम अपने जीवन का प्रतिफल पा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमको वचन की ओर लेकर चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द आवाज चेक कर ली, आवाज आ गया। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। कभी ज़्यादा लग रही है, अच्छा ठीक है। फिर प्रेज द लॉर्ड, डिसाइड कर लो क्या लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें एक बार फिर से स्थिर किया और अपने वचन में बने रहने और उसमें चलने की सामर्थ दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में बहुत सी बातें घटती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे घटी हो चाहे बढ़ती हो, लेकिन हम कहाँ पर पाए जा रहे हैं। और प्रतिदिन का मन्ना, प्रतिदिन की गवाही, प्रतिदिन का वचन एक निश्चित स्थान पर मिलता है। यीशु मसीह लोगों के घरों में गया, यीशु मसीह गली गली गया, यीशु मसीह ने घर घर जाकर पिता के वचन का, जो पिता ने उसे दिया था, प्रचार किया। और जब वो घर घर गया तो यानी संसार में तो बहुत से घर हैं, लेकिन कुछ घर थे जो पिता ने यीशु मसीह को दिए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम बताता है, मैं यहाँ यही करने के लिए निकला हूं। और वो जिस जिस घर जाता था उस घर में खुदा अपना उद्धार और उस घर का खुदा उस घर का उद्धार करता था। लेकिन कितने ही घरों के विषय सिखाती है कि कितने ही घरों में यीशु मसीह गया। एक घर ऐसा गया जहां पर खड़े होने की जगह नहीं थी और बहुत से लोग अपने मित्र को चारपाई पे लेके आते हैं और उस घर की छत को तोड़ के बीचों बीच अपने मित्र को वहां पर रखते हैं और उनका मित्र चंगा हो जाता है। यानी वचन बताता है कि युगानुग खुदा एक सा है। अपने ठहराए हुए समय के अकॉर्डिंग यीशु मसीह आज भी अपने चुने हुए घरों में आता है और जो घर में आता है के वचन की एक योजना बनता है और धन्य है वो जो पिता की योजना में आए। और जब वो घर पिता के वचन की योजना बनता है तो सुनता और बैठता है, वो धन्य हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी अंधकार की शक्तियां हमें वचन में बैठने और उन घरों में पहुंचने से रोकती हैं जहां पर वचन का प्रचार हो रहा होता है। लेकिन जब हम पिता के
वचन में चलते हैं तो पिता हमें रोज एक अवसर देता है, और जब पिता हमें रोज अवसर देता है तो उसके वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो हम सब भाई बहनों को एक अवसर मिला कि हम पिता के पवित्र वचन में बैठे और उसके वचन से सीखें। खुदा की दया से पूरे झुंड ने प्रार्थना करी और सिफा बच्ची चंगी हो गई है। अभी वो एडमिट है। अभी वीडियो कॉलिंग पे उसके लिए प्रार्थना की गई है और खुदा उसको जल्द से जल्द डिस्चार्ज करा के अपने घर पर वापस ले आया है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब एक झुंड में हैं और उसने कहा जहां 2 और 3 मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं वहां उनकी प्रार्थना पूरी की जाएगी। कितना उत्तम बात कि पिता ने हम सबको अपने वचन में बैठने वाला मन, बुद्धि और समझ दी है। हो सके तो ये यत्न किया करो कि जहां जहां पिता जाकर अपने वचन का प्रचार करता है उन घरों में पहुंचने और वहां बैठकर वचन को सुनने का यत्न करो। आपको मालूम है जब यीशु मसीह चलता था और यीशु मसीह चलकर किसी घर में जाता था, तो जब वो घरों में जाता था तो उसके पीछे हजारों लोग चलते थे। हजारों लोग उसके पीछे इसलिए चलते थे कि जिस घर वो जा रहा है उस घर में हम बैठकर पिता के पवित्र वचन को सुने और अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करें। कितनी बार आपने बाइबल में पढ़ा उसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ चलती थी। आज मीटिंग में अनाउंसमेंट क्यों होता है कि इस जगह पर प्रार्थना है, इस जगह पर प्रार्थना है। कल बहन प्रिया की यहाँ प्रार्थना थी, आज बहन अलीजा मैसी की यहाँ प्रार्थना है, कल भवन में प्रार्थना है। इस तरह से अनाउंसमेंट क्यों होता है? क्योंकि बहुत तेरे लोग हैं जो वचन को सुन रहे हैं, लेकिन पिता ने कहा तुम कब तक सुनते ही रहोगे? क्या तुम जो सुन रहे हो उसे समझते भी हो? अरे सुन रहे तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन पिता ने क्यों पूछा कि जो तू सुन पढ़ता है या जो कुछ तू सुनता है क्या उसे समझता भी है? हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया।
हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 8वां अध्याय। प्रेरितों 8 प्रेरितों 8:30 प्रेरितों 8:30 आयत 30 सिस्टर 30 इधर होगा ये। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। ये पानी वगैरह हटा दिया करिए, बैठ जाइए। पानी प्रेज़ द लॉर्ड। ताली वाली नहीं बजाएंगे। ताली किस लिए बजा रहे हैं? क्यों ताली किस लिए बजा रहे हैं? रबिका जी आपने ताली बजाया, आपने ताली किस लिए बजाया? वचन के लिए ताली बजाया? नहीं, जो वचन पढ़ा है उसके लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आज पिंक जैकेट पहन के आए हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आनंदित होता हूँ जब मैं अपने भाई बहनों को वचन में चलते देखता हूँ। ये गुड्डा को देख रहे हैं, दादा आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात पिता ने हम सबको बहुत आयत से वचन दिया। अभी स्तुति महिमा हो रही थी और विल्फ्रेड कैसियो बजा रहे थे और बहुत झूम झूम के बजा रहे थे और विल्फ्रेड के सामने दादा बैठे थे और वो ढोलक बजा रहे थे। और केरा ने कितना अनुग्रह का सामर्थ्य दिया कि ये बच्चे भी पिता के वचन में बैठने पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पीछे बोले, हम घर में अपना बाइबल पढ़ लेते हैं। एक गर्दन यूं भी तो करिए। और क्या, हम तो पढ़ ही रहते हैं। हम भैया देखो, हम सुबह उठते हैं, नहा धो के पहले प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर कोई काम करते हैं। लेकिन जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसी बाइबल में से लिखा है, उसी बाइबल से हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेरितों 8:30 प्रेरितों 8:30। एक बार रुक जाएगा, भाई भी खोल लें। प्रेरितों 8। गाड़ी ठीक हो गई आपकी? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेरितों 8:30 प्रेज़ द लॉर्ड। 8वां अध्याय प्रेरितों 8:30 पढ़े। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़कर। क्यों दौड़ो? हाँ, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। क्यों दौड़ा? और उसे यशायाह अरे क्यों दौड़ा? घर में है भैया, रहने दो घर में। क्या घर में है, रहने दो भैया। फिलिप्पुस दौड़ा क्यों? उसके साथ चलने के लिए।
वचन सुनने के लिए। आप दौड़ते क्यों हैं? ऐसे आप नॉर्मल चलते रहते हैं? सोनल, सोनल ऐसे नॉर्मल चलती रहती हो, लेकिन जब दौड़ती कब हो? जब देर हो रही हो, ट्रेन चल रही हो, ट्रेन रेंग रही हो, तब आप खूब कस के दौड़ेंगे। तो फिलिपुस दौड़ा, क्यों दौड़ा? यानी कि अब समय नहीं है, आप जल्दी जल्दी वचन बताओ और जा जा के बताओ। और तुम लोग जो घरों में बैठे हो, तुम लोग भी जा जा के दौड़ना शुरू करो, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है कि समय बहुत है, लेकिन पिता कह रहा समय कुछ भी नहीं रह गया, समय बहुत खतरनाक है। अब और तब में कुछ भी हो जाएगा। तुम रात को सोगे और सुबह सब कुछ नाश हो जाएगा। अरे लोग तुमसे कहेंगे शांति है, शांति है, शांति, परंतु मैं तुमसे कहता हूं शांति जैसी कुछ भी चीज नहीं है। उन्होंने बाहर ही बाहर मल्लम लगाया, परंतु अंदर से घाव बहुत बहुत कड़ा है। वचन को समझें। फिलिपुस क्यों दौड़ा? हम लोग क्यों दौड़ दौड़ के वचन बता रहे हैं लोगों के घरों में जा रहा है? अगर फिलिपुस दौड़ा तो यानी कि अब समय रह नहीं गया, नहीं रह गया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 8:30 में फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। अरे जो बाइबल पढ़ रहा है, जो वचन को पढ़ रहा है, उसके घर क्यों जा रहे हो? भैया हम किस बात की मीटिंग कराएं? क्यों हम मीटिंग कराएं? हम अपना प्रार्थना कर लेते हैं, अपनी फैमिली प्रेयर। ताली नहीं बजाएंगे? आजकल फैमिली प्रेयर का वो फैशन चला है। फैशन क्या? हाँ अपनी बाइबल पढ़ लेते हैं, हाँ अपना फैमिली प्रेयर कर लेते हैं, लेकिन फिलिपुस अगर आप अपनी बाइबल पढ़ लेते हैं, अपनी फैमिली प्रेयर कर लेते हैं और यशायाह की पुस्तक वो पढ़ भी रहा है, तो फिलिपुस उसकी ओर क्यों दौड़ा? बताइए, फिलिपुस उसकी ओर क्यों दौड़ा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बताइए फिलिपुस उसकी ओर क्यों दौड़ा? जब तुम वचन पढ़ रहे हो, जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो भैया फिर उसके घर मीटिंग करने की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं भैया हम मीटिंग क्यों कराएं, हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, हम लोग रोज हर संडे चर्च जाते हैं और हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, हमें मीटिंग कराने से कोई मतलब नहीं। लेकिन फिलिपुस दौड़ा, फिलिपुस दौड़ा। और अगर फिलिपुस दौड़ रहा है तो हमें और आपको भी दौड़ना है, हमें और आपको भी नहीं दौड़ना है? दौड़ने का मतलब, दौड़ने का मतलब कोई चीज पाने के लिए दौड़ना पड़ता है। दौड़ने का मतलब घर से निकलना। आप घर में नहीं दौड़ पाएंगे, आपको घर से निकलना होगा। उसने कहा दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु तुम इस रीति से दौड़ोगे तुम इनाम पाओ। देखो मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मैं जानता हूं मेरा दौड़ना व्यर्थ नहीं। दौड़ने का मतलब अपने अपने घरों से निकलना और एक ठहराए हुए समय पर अपने पिता के वचन में पहुंच जाना। अपने दुख, अपनी बीमारी, अपने आने वाले समय के कलीसों के लिए पिता के पवित्र वचन में जाके बैठ जाना
तब पिता ने कहा, जाओ और जाकर अपने आप को वैद्य को दिखाओ। वैद्य को दिखाने के लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा, और वैद्य है यीशु मसीह। और जब तुम आकर उसकी महासभा में बैठोगे तो वो तुम्हें मल्लम लगाएगा, वो अपने बलवंत दाहिने हाथ से छूकर तुम्हें शुद्ध करेगा, और तब तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी आत्मा से वो असाध्य रोग निकलेंगे जिसके विषय में कोई मशीन, कोई भी डॉक्टर बता नहीं सकता। तुम मशीनों में जाके अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट का तो तुम देख लेते हो, लेकिन वो कौन सी रोग है जो मशीनों और डॉक्टरों के दृष्टि में नहीं दिखाई दे देते। मैं तुम्हें आत्मिक और शारीरिक रीति से चंगा करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिलिपुस दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि फिलिपुस पिता के वचन में बाहर निकला है, और वो घर घर जाकर अपने पिता के वचन को लोगों को समझने और बताने में तत्पर है। निर्बल भाई बहनों को वो उठा रहा है, और बहुतेरों का उद्धार पिता की ओर से वो कर रहा है। सच्चे भाई, हम अपने सारे कामों के लिए घर से निकलते हैं, कोई दूरी हमारे लिए कुछ नहीं होती। जितनी दूर जाना होता है हम पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पिता के वचन को सुनने की बात आती है, हम लूले, बोले हम लूले, नहीं ऐसे नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। हम लूले, हम लूले, लंगड़े, लंगड़े, अंधे, अंधे, बहरे, बहरे, गूंगे गूंगे बन जाते हैं। बन जाते हैं। वचन को समझे। फिलिपुस दौड़ा। प्रेरितों 8:30 में फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। देखो कितनी उत्तम बात है। अगर इस बाइबल को थोड़ा सा उधर कर दें तो बच्चा भी पढ़े और दोनों जने पढ़ो। नहीं आप तो पढ़िए, वो है कितनी अच्छी है। बेटा थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ और आगे आ जाओ, अब पढ़ो जरा साथ में। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या उसे समझता भी है? जो प्रार्थना तू कर रहा है घर में, जो बाइबल को पढ़ रहा है नहा धो के, क्या उसे समझता भी है? अरे हम तो चर्च जाते हैं, उनको देखो वो तो चर्च भी नहीं आते। अरे हम तो बाइबल पढ़ते हैं, उनको देखो वो तो बाइबल पढ़ना तो छोड़ो, छूते नहीं है। ये है मनुष्य के शब्द, ये मनुष्य के शब्द हैं, मनुष्य के शब्द हैं। ये बहुत खतरनाक शब्द हैं। वो चर्च जाकर बाइबल पढ़कर खुदा के ऊपर उपकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उपकार कर देते हैं। कौन? बहुत तेरे लोग उपकार कर देते हैं, खुदा को घुसाते हैं, वो देते हैं क्या? कर्जा, और खुदा को कर्जदार बना दिया। हम बाइबल पढ़ लिए, हम चर्च चले गए, देखो हम तो हर संडे चर्च जाते, वो तो चर्च भी नहीं जाते। लेकिन फिलिपुस ये सब नहीं कह रहा कि तू बाइबल पढ़ रहा है बहुत अच्छा है। फिलिपुस कह रहा समझता है। अरे तो क्या अब चर्च जाना है, बाइबल पढ़ना, अब क्या इसको समझना भी है? क्योंकि तू चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, लेकिन तू चलता नहीं है, तू निकलता नहीं है, तू दौड़ता नहीं है।
कैसे जाए? चाहे देखिए कैसे जाए, कैसे जाए बताओ, नहीं बताओ कैसे जाए? जिस दिन समझोगे उस दिन दौड़ोगे, और बिना समझे दौड़ नहीं सकते। लाख मैं आपसे कह दूं कि आप वचन में निकलना शुरू करो, आप वचन को सुनते हो, आप पढ़ते हो, आप वचन में चलना शुरू करो, आप नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप समझ जाएंगे, क्या? जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपको चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब तक समझे नहीं तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। अब टमाटर भी पेड़ पे उगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हैं? टमाटर पेड़ पे उग के पेड़ पे ही लगा रहे हैं, तो अगर पेड़ पे ही लगा रहेगा तो हमारे खाने में आ पाएगा? टमाटर को भी पिता हर जगह चलाएगा। पहले वो पेड़ से तोड़ा जाएगा, किसान के पास रखा जाएगा, फिर वो उठा के मंडी में दे जाएगा, चल रहा है। फिर मंडी से आप उसको जाएंगे, खरीद के लाएंगे, तब आपके घर में टमाटर बनेगा। और अगर टमाटर पेड़ में लगा रहे तो नहीं। सिस्टर बताइए, अगर सिस्टर टमाटर पेड़ में लगा रहे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा वो, लगा लगा पेड़ भी झुक जाएगा, टमाटर खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब टमाटर खराब हो रहा है तो हम भी जितना भी वचन सुन लें, जितना बाइबल पढ़ लें, हमारा जो वचन को सुनना पढ़ना है वो खराब हो जाएगा। तभी तो उसने कहा मन्ना खराब नहीं होना चाहिए। उसने कहा उतना ही बटोरना जितना खा सको। ये मन्ना है। और जिस तरह से अदन की वाटिका में वृक्ष लगा है और उस वृक्ष में फल है, जीवन का फल, तो उसे तोड़ के खाना है, और उसको तोड़ के खाने के लिए हमें चलना पड़ेगा। और अगर हम नहीं चलेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा वचन को सुनना व्यर्थ हो जाएगा। आपको मालूम कलाम में क्या लिखा? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? क्या लिखा? नहीं, क्या जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है? क्या जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है? आगे उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए। इसको बंद कर दीजिए, कितना मजा आ जाएगा, और मजा आ जाएगा। गेट बंद है भैया, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और बंद कर दीजिए, अच्छे से बंद कर दीजिए। बंद मक्खन। हाँ, क्या लिखा? उसने कहा, जो पढ़ रहा था उससे फिलिपुस ने पूछा कि जो कुछ तू पढ़ता है क्या उसे समझता भी है? तब उसने कहा, जो पढ़ रहा था उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए अरे तो मैं कैसे तो नहीं, तो क्या पिता किसी को भेजेगा समझाने के लिए? यस सच है भैया, ए भैया बोली, ये भैया हमारे घर तो कोई समझाने आया ही नहीं। अगर समझाने आता तो हम निकलते। बात है कि नहीं? अरे आपके घर कुछ समझाने आया? हाँ पिंटू भैया है। देखा सड़ गया टमाटर, कह रहे कोई समझाने आया ही नहीं। नहीं है, हाँ वही तो मैं देख। देखिए वही आपके सामने सब कुछ हो रहा है। हाँ, सही बात, मुर्गा बांग दे। उसने कहा कि जब जो कुछ तू पढ़ता है क्या वो समझता है? उसने पढ़ने वाले ने कहा जब तक कोई ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूं? सही बात। तो
पिंटू के अलावा कोई नहीं आया ना? नहीं, अरे कोई तो आए, तो ढेर सारे लोग थोड़ी ना आएंगे, कोई नहीं आता। हमने मौके पे दांव दे दिया। ढेर सारे थोड़ी, देखिए ढेर सारे लोग थोड़ी ना आएंगे, आप समझे, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बात समझिए, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कोई, जब तक कोई समझाए ना, क्या लिखा पढ़े, जब तक कोई मुझे ना समझाए, अर्थात आपके पास क्या कोई वचन को लेके आया, भैया हमारे घर तो नहीं आया, भैया हमारे घर तो नहीं आया, भैया हमारे घर भी नहीं आया, भैया हमारे घर भी नहीं आया। 100 लोग बैठे हैं, उन 100 में से 99% लोगों ने कहा हमारे घर नहीं आया, लेकिन एक बैठा था, धीरे से कहता नहीं हमारे घर एक आता है, हमारे घर तो एक आता है। 99 लोगों ने कहा हमारे घर कोई नहीं आया, और एक ने कहा हमारे घर कोई आता है भैया। अब वो जो 99 लोगों ने कहा हमारे घर कोई नहीं आया, लेकिन वचन कहता है ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तेरे घर ना आऊं। आपको मालूम वो 99% जो है ना, वो भूल गए कि हमारे घर में भी कोई आया था कहने, लेकिन हमने उसको मना कर दिया। सच बात है। हमने कहा हमें ना समझाओ, हमें समझ सब है। तो वचन बता रहा कि यदि हम वचन में पिता के प्रति ईमानदार हैं, तो पिता हमारी ओर बहुत तायत से ईमानदार है। तो अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो पिता हमारे घर में अपने चुने गए अभिषिक्त को भेजेगा, और जब पिता अपने चुने गए अभिषिक्त को भेजेगा, तब आप उस वचन को जिसको पढ़ रहे हैं समझेंगे, और जब आप समझेंगे तो समझने के बाद आएगा चलना। लेकिन हम समझते ही रहे, चलने की कोशिश ही ना करें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इब्रानियों 11वां अध्याय इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़े। इब्रानियों 11:5, 1 मिनट रुकिए, लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 11:5। हालेलुया। इब्रानियों 11:5। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 11:5। हालेलुया। 11:5 में पढ़िए। इब्रानियों 11:5 पढ़िए। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया। हनोक, हेलो हेलो, जिस दिन समझ में आया उस दिन तुम चलने लगोगे, और जब तुम चलोगे तो जितना ज्यादा पानी बहेगा उतना ज्यादा गंदगी दूर होगी। झरना जितना बहता है उतना पवित्र होता है। और जिस दिन तुम समझे वचन और तुमने चलना शुरू किया, उस दिन तुम्हारे जीवन की बुराई, उस दिन तुम्हारे जीवन का कलेश, उस दिन तुम्हारे जीवन का अधर्म के काम जो पूरी तरीके से
फंसे हुए थे, पूरी तरीके से उनमें तुम जकड़े हुए थे, तुम स्वतंत्र हो गए। तुम ना चल के अपने अंधकार के कामों में बने हुए हो। कलाम कहता, वचन कहता, विश्वास ही से अनोख उठा लिया गया। हनोक कैसे उठा? हनोक उठा कैसे? ओ माय गॉड, पूरी आयत पढ़ें। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। अरे ना चलो, ना चलो। आपको मालूम नहीं है शायद कि आप जिसके लिए अपने कदम को निकालेंगे वो है कौन। वो मृत्यु को तुम्हारे जीवन से दूर कर देगा। मृत्यु को ना देखे। आप जब चलते हैं तो आप बहुत सी चीजों को देखते चलते हैं, है बात सही कि नहीं? और आप जब घर में रहते हैं तो वही कंटिन्यू चीजों को देखते रहते हैं। तालियां जी बजाएंगे कि नहीं? लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, आप बाहर चलते हैं, तमाम किस्म की चीजों को देखते हैं। कलाम कह रहा कि जब हनोक चलना शुरू करा तो खुदा ने उसे चलने के कारण उठा लिया। क्यों? कि वो मृत्यु को ना देखे। बैठे रहो घरों में और सुनते रहो वचन, पढ़ते रहो वचन। हमेशा याद रखना, वचन जिंदा है। तब किसी जिंदा आदमी को एक कमरे में बंद कर दो, उसे तुम कैद कर लोगे। इसलिए जिसके अंदर वचन आता है वो चलने लगता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इब्रानियों 11:5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी, उसकी ये गवाही दी गई थी, उसने खुदा को प्रसन्न किया है। उसने खुदा को प्रसन्न किया है। इससे पहले कि वो उठाया जाए, इससे पहले कि पिता उसे मृत्यु को ना देखने दे, उसने खुदा को खुश किया, उसने खुदा को प्रसन्न किया। खुदा को प्रसन्न कैसे करते हैं भैया? भैया हनोक ने खुदा को प्रसन्न किया। विश्वास से हनोक उठाया गया कि मृत्यु को ना देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हनोक ने खुदा को क्या किया? प्रसन्न किया। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं कि हनोक को खुदा ने प्रसन्न कैसे किया? बहन जानना चाहती हैं? आप मोबाइल देखना चाहती हैं? आप जानना चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। हाँ, आप लोग क्यों जानना चाहते हैं कि हनोक क्यों उठाया गया? उठाया क्यों गया? कि वो मृत्यु को ना देखे। और पिता ने उसे उठाया क्यों? क्योंकि खुदा को हनोक ने प्रसन्न किया था। खुदा को हनोक ने क्या किया था? प्रसन्न किया था, खुश किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा चल रही है। खुदा को हनोक ने क्या किया था? प्रसन्न किया था, खुश किया था। अब हनोक ने खुदा को प्रसन्न कैसे किया? खुदा के साथ सब चलता था। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति, हनोक ने खुदा को प्रसन्न कैसे करा?
उत्पत्ति 5 उत्पत्ति 5 22 उत्पत्ति 5 22 अंडों से निकाल दो पुतों को। उत्पत्ति 5:22 में लिखा है मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष का तक हेलो हनोक 300 वर्ष तक कितने साल 300 वर्ष तक खुदा के साथ हेलो साथ साथ चलता रहा। उसको हटा, उसको आगे को हटा, उस पर्दे को हटा, उसके हनोक उठा लिया गया, विश्वास से हनोक उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु को ना देखे। कितने साल चला 300 वर्ष। खुदा के साथ और हम एक दिन नहीं चल पाते। सच में भैया, सच में भैया, खुदावन यीशु मसीह हमारा सच्चा खुदा है। अच्छा देखिए तो सच में भैया, खुदावन यीशु मसीह हमारा सच्चा खुदा है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। अच्छा बहुत प्यार करता है, सच में वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो सदा हमें थामे रहता है, हमारे दुख तकलीफ को बहुत दूर करता रहता है। अच्छा समझ सकते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? समझ सकते तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम? तो सच कह रहे हैं, यीशु मसीह हमारे साथ चलता है, हमको यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, यीशु मसीह हमारे दुख को दूर करता है। अरे ये प्रॉब्लम है। अब बताइए इसमें कोई ना बोलेगा प्रॉब्लम? नहीं बोलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम है। अरे यार क्या बोलते, सुन बताओ बेटा, सुन बताओ। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। सच में वो हमारे सारी विपत्ति और घटी को दूर करता है। वो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ बना रहता है। सच में वो हमारे साथ रहता है। मैं कह रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। और सही बात है, यीशु मसीह, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है भाई, बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम? हमेशा साथ देते हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने उसके उस उपकार को तुच्छ जान लिया। सच बात है। क्या जान लिया? तुच्छ जान लिया। आप भी सोनल बेटा, आप भी बताओ, आपको कोई टीचर बहुत प्यार करता है, आप भी उसको बहुत प्यार करते हो। आप उस टीचर के पास जा जाके पढ़ो, ठीक है, लेकिन उस टीचर को कुछ ना दो। 1 महीने 2 महीने के बाद वो टीचर तुमसे क्या होगा? रूडली बात करने लगेगा। अगर स्कूल उसको पेमेंट ना दे टीचर को, तो वो केवल स्कूल तुम्हें पढ़ाने आएगा? एक दिन नहीं आएगा। जिस दिन स्कूल ने उसका हिसाब किताब कर दिया 30 तारीख, 1 तारीख को दिखाई नहीं देगा। ताली नहीं बजाएंगे? हमने खुदा के अनुग्रह को, हमने खुदा के उपकारों को, खुदा की दया को तुच्छ जान लिया। हमने कहा अब बैठे रहो, वो तो दे ही रहा है सब। क्या बैठे रहो, वो तो दे ही रहा है सब। दादू यही बैठो, कैसी गाड़ी बना यही बैठो, मिल जाएगा, यही बैठो, मिल जाएगा, आदमी दे देगा लाके। शादी में जब जाते हैं तो भी खाना खाने के लिए, गाजर का हलवा खाने के लिए उठ के जाना पड़ता है, और तर से उठ के जाते हैं कहीं खत्म ना हो जाए। सही बात है। लेकिन जीवन के उपकारों को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, यही देगा, अरे यही लाएगा, यही देगा, तुम चुपचाप रहो। अब हमने ऐसा आदत बना दी उसकी। चाहे देखो
प्रॉब्लम है ना ये, यही तो प्रॉब्लम है। वचन में लिखा, कलाम में लिखा, मैं निरंतर तुम्हारी सहायता रहा। वचन में लिखा, कलाम में लिखा, मैं निरंतर तुम्हारे साथ भलाई करता रहा। वचन में लिखा, कलाम में लिखा, मैंने तुम्हारे घृणित कामों की ओर दृष्टि ना करके तुम पर दया की। मैंने अपनी करुणा की, अपने लहू और अपनी देह को तुम्हारे लिए दे दिया, परंतु तुमने मेरे सारे उपकारों को तुच्छ जाना। तुम निरंतर अपने अधर्म के कामों में बढ़ते गए। बढ़ते क्यों गए? बढ़ते क्यों गए? ये टार यहीं बैठो। क्या? यही बैठो। एक आदमी 300 साल चला, हमने जल्दी से पढ़ लिया। हनोक विश्वास के द्वारा उठाया गया, क्योंकि हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा, क्योंकि खुदा को हनोक ने प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? 300 साल चला। चलता रहा खुदा के साथ। 10 रुपए की सवारी। और तुम कितना चले? एक दिन भी नहीं चल पाते। तुम कितना चले? जुम्मे 4 साल 5 साल हो रहा चलते हुए, और देखो कैसे घमंड आ गया। ब्रदर रोहित कहाँ के ब्रदर? तुमने तो बैठने को दिया है घोड़े पे नहीं बैठी हो क्या? देखो घमंड कितना आ गया। ब्रदर रोहित कहाँ के ब्रदर? हेलो देखा है लोग कैसे कहते हैं, हम 40 साल सेवा कर चुके हैं, हम 35 साल से सेवा कर रहे हैं, हम 30 साल से सेवा कर रहे हैं। सेवा नहीं कर रहे हो, तुम राजा बने बैठे हो। अरे सही बात। 300 साल चला हनोक। क्या पढ़ा आपने? उत्पत्ति 5:22। मतुस्ले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक समझता है। दौड़ा, एक दौड़ रहा है, एक 300 साल चल रहा है, और हम ये चाय खाना दे दो। यहाँ पे बॉल दे दो। आप मोमोज खाने का मन कर रहा है, चलो अभी आलमबाग से खिला। आलमबाग तो दूर है, आलमबाग दूर है ना, लेकिन मोमोज खाने के लिए पहुंच जाएंगे। नहीं, पहुंच नहीं जाएंगे, कोई दूर नहीं। आलमबाग इतना पास ही नहीं है। मोमोज खाने वालों के लिए बगल में। हाँ, वो आलमबाग मोमोज। चलो बाहर, कहाँ आओ, वहां का वो खाने का मन कर रहा है। तो वहां का मन कर रहा है खाने का, यहाँ पर भी मिल रहा है, पहले जाके खा लो। तो वहां का खाएंगे, वही पानी में घुला हुआ। नहीं वहां का खाएंगे, वहां का। तो वहां पर जाने के लिए खाने का, मिस्र से जब निकले इजरायली तो कहने लगे वहां पर खाना बहुत अच्छा मिलता था। वहाँ हमें बहुत बढ़िया लहसुन, वहाँ बहुत बढ़िया गोश्त, सब कुछ मिलता था। तो हमें यहाँ कहाँ निकाल के ले आए? वहाँ बहुत अच्छा मिलता था। क्या? वहाँ बहुत अच्छा मिलता। वही आत्मा लोगों के अंदर है। वहाँ चलो खाने पीने के लिए, आलमबाग, चारबाग, नहरिया, सब तरफ। लेकिन पता चला कि नहरिया में मिटेंगे, पता चला आलमबाग में मिटेंगे, पता चला अरे बहुत दूर कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे बताओ? बताओ कैसे जाएंगे? नहीं कैसे जाएंगे? क्या कैसे जाएंगे? बता, ये प्रॉब्लम है ना हमारे साथ। कैसे जाएंगे? वो इतनी बड़ी यात्रा में ले जाएगा, इतनी बड़ी यात्रा में ले जाएगा कि फिर कभी आ नहीं पाओगे। तब नहीं कहोगे कैसे जाएंगे, तब सटाक से निकल लोगे। क्या? तब सटाक से निकल लोगे। तब नहीं कहोगे कैसे जाएंगे। इससे पहले कि सटाक से निकले
यात्रा में जाने के लिए टिकट का इंतजाम कर लो। और टिकट है पवित्र आत्मा का टोकन। और जब तक टोकन नहीं है तब तक यात्रा में पकड़ने का खतरा है। और ये यात्रा 1 घंटे 10 घंटे 5 घंटे की नहीं है, ये यात्रा हमेशा की है। और जिसने टोकन ले लिया वो हमेशा आनंदित रहेगा। और जिसके पास टोकन नहीं होगा वो घोड़े पे हम लोग उसको भी बैठाए, सवारी नहीं कर रहे। टोकन लेके चल नहीं थी बुद्धिमान कुंवारियां, वो टोकन लेके चल नहीं थी। तेल पवित्र आत्मा का। उन्होंने कहा हमारी यात्रा बहुत लंबी है, बिना टोकन के हम जा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा अरे बस बाइबल पढ़ लो और फैमिली प्रेयर कर लो, माला जप लो, बस उसी में पहुंच जाएंगे हम। याद तो वो यही कर रहे थे। और जैसे ही दूल्हा आया उनका बाइबल पढ़ना माला पढ़ना व्यर्थ हो गया, फैमिली प्रेयर व्यर्थ हो गई। कहने लगे मसाल बुझ रही है। क्या मसाल बुझ रही है? ताली नहीं लगाओगे? कह रहे मसाल बुझ रही है भैया। हमें भी जरा वो तेल दे दो, वो तेल दे दो जो तुमने एक्स्ट्रा रखा था। अब समझ में आया एक्स्ट्रा रखा था क्यों दौड़ा। अब समझ में आया फिलिपुस क्यों हम लोग 300 साल चला। अब समझ में आया अरे काश हम भी चलते। क्या हम भी चलते। आप जिनको बहुत प्रिय समझते हैं, जिनको अपना बहुत प्रिय समझते हैं, अपना प्रिय बच्चा, अपना प्रिय बेटी, अपना प्रिय बेटा, जिसके लिए आपने कईयों बार वचन को छोड़ा है, जब आपका फ्यूनरल होगा ना तो वो कहेगा भैया गाड़ी में ले चलो, गाड़ी वहीं तक ले चलो, बहुत दूर है। ओ माय गॉड, कहेगा गाड़ी वहीं तक ले चलो, बहुत दूर है, जल्दी से गाड़ के आ जाएंगे। इतनी दूर नहीं जा पाएगा। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके अपने लोग सबसे पहले साथ छोड़ेंगे। कभी आपने देखा है गाड़ी अंदर नहीं, गाड़ी में रखे रहेंगे तो वहां तक जाओ, बहुत दूर पीछे तक है ना। बोलने वाले देखो कैसे मुंह चलाएंगे। वही जिनके लिए तुमने वचन छोड़ा, वही जिनके लिए तुमने वचन को छोड़ दिया, कहा हम नहीं जा पाएंगे। बच्चे के लिए भिंडी की वो तरकारी बना रहे हैं, वही बच्चा एसी की गाड़ी में काला शीशे के अंदर बैठेगा, बोलेगा कि गर्मी बहुत है, काले चश्मे लगा के आते हैं सब। शीशे लगाएंगे और गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे, एसी चलता रहेगा, 1 मिनट के लिए गाड़ी बंद नहीं करेंगे, बच्चों को गर्मी लगेगी, अरे चलो गाड़ी अंदर तक ले चलेंगे। ये नजारे आप देखते हैं, ये नजारे देख के समझ लो तुम उनके साथ चले हो जिन्होंने तुम्हारे साथ एक लम्हा नहीं चलना चाहा। काश तुम इसके साथ चलते। गर्मी, वर्षा, धूप, जाड़ा, कह रहा मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। एक बार भी मैं नहीं कहूंगा धूप बहुत है, इसे गाड़ी में रहने दो, वहीं पर गाड़ देंगे, मैं तेरे साथ चलूंगा। ये खुदावन यीशु मसीह है। वो 300 साल व्यर्थ नहीं चला, उसे मालूम है कि मैं किसके साथ चल रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए अनंत जीवन का इंतजाम करेगा। मृत्यु को नहीं देखने दिया, नहीं देखने दिया मृत्यु को, मृत्यु को नहीं देखने दिया। मैंने यही बात रबिका से कल कही थी। रबिका देख, खुदा ने, मैं वचन में प्रचार करने जाता था, मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, मुझे नहीं मालूम था कौन घर मुझे मिलेगा, मुझे नहीं मालूम था मुझे कहाँ जाके प्रचार करना है, लेकिन मुझे खुदा ने बता दिया कि तुझे रोज प्रचार करना है। मैं रोज प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ। मेरा पिता, मैं और मेरा ये पिता, हम लोग चलते थे, हर जगह जाते थे मीटिंग में। और आज देखो मेरी बेटी, मेरी सृष्टि, मेरा पत्नी, मैं, मेरा पिता, मेरा पूरा घराना बैठा। देखिए खुदा का प्रतिफल देखिए खुदा का बड़ा प्रतिफल ये है, ये बड़ा प्रतिफल है। क्या मिलेगा तुम, अरे यार क्या मिलता है उनको, वो तो रोज प्रचार करते रहते, पता नहीं क्या मिलता है। इतना प्रचार थोड़ी ना करना चाहिए, इतनी प्रार्थना करनी चाहिए। बोले बताओ, इतनी प्रार्थना नहीं करना चाहिए है? हम लोग जब देखो तब प्रार्थना, वचन, पागल हो गया, उससे तो हम बात ही नहीं करते, हम बात नहीं करते, हम बस केवल
बस केवल भैया वो प्रार्थना करता, ठीक है, बात आती, अरे उससे बात कर लो, दिमाग पता नहीं कहाँ कर देता है। उसके साथ ना खड़े हो ना, कहाँ किस वहाँ कहाँ खड़े थे वो ब्रदर रोहित भैया, अरे उसको, अरे वो अपने जैसा बना देगा तुम्हें, सही कह रहे, सही बात। अपने जैसा बना देगा। यहाँ आओ तुम यार, कहाँ खड़े हो गए? बताओ सच हेलो सुनने के लिए। हेलो हेलो, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, मैं इन्हें मार और पीट के लाया हूँ नहीं, ये अपने आप आके बैठी है, वो अपने आप बैठी है। आप नहीं समझ पा रहे हैं एक ऐसा बड़ा प्रतिफल कि यदि तू मेरे वचन में ईमानदार बना रहेगा, मैं तेरे घराने को खींच लाऊंगा। मैं अपने इस बच्चे को कौन सी चक्की का आटा खिलाऊं कि इसे अनंत जीवन मिले? अभी खिला दो, सुबह फिर भूख लगेगी इसे। ऐसा भोजन तो इस पृथ्वी पर हर जना दे रहा है। मेरे पिता ने मुझे एक अलग भोजन दिया और उस भोजन से मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घराने को अपने पिता के दिए हुए भोजन से खिलाता हूँ। कहीं चली जाए, अच्छी है। कुछ भी करें, कभी चिंता नहीं होगी मुझे। मैं कभी चिंता नहीं करूँगा कि मेरा बेटा बेटी कहाँ है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर होगी, क्या हो रहा। नहीं, मैंने एक भोजन अपने पिता की लहू और उसके देह को अपने बच्चों को खिलाया है। वो उसकी रक्षा करेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो कितनी आत्माएं बच रही हैं, कितने लोग निकल निकल के प्रार्थना में चल रहे हैं, कितने लोग भवन आ रहे हैं, ये कितने लोगों ने चलना शुरू कर दिया। एक जने को निकालने को जाओ, कोई नहीं निकलता। बढ़िया बढ़िया ताज होटल में भी शादी रख दो तो भी वो नहीं आएंगे। आज ऐसा दिन आ गया है कि कोई किसी के घर नहीं जाना चाहता। सब अपने कामों में व्यस्त हैं, सब अपने जीवन में व्यस्त हैं। अपनी पत्नी से बात करना नहीं चाहते, अपने पति से बात नहीं करना चाहते, अपने बच्चों के साथ बैठना नहीं चाहते। जितना पैसा लेना तुम ले लो, लेकिन हमें ना रोको, हमें काम करने दो। एक दिन वही बच्चे अपने माता पिता का इनकार करेंगे। तुमने जो बोया है वही काटोगे, हमेशा याद रखना। इसलिए इससे पहले कि वो काटने का समय आए, बोना शुरू कर दो। अब बोना शुरू कर दो, और जो बोता है वो चलता है, और जो नहीं चलता वो कभी नहीं बो पाएगा। उसने कहा जो कुछ तुमने बोया है वैसे ही फल काटो। हनोक 300 साल तक चलता रहा। पढ़े मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई। हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आपने अभी पढ़ा था, खुदा विश्वास ही के कारण हनोक उठाया गया और उसने मृत्यु को ना देखा। और खुदा को उसने क्या किया? प्रश्न किया। प्रश्न कैसे करा? खुदा के साथ साथ चलता रहा। गॉड ब्लेस यू भाई। खुदा के साथ साथ चलता रहा। मुझे डर लग रहा है, मत मारूंगा। इस गेम का नाम लिख लेना, उल्लू। As you wish, जैसी आपकी इच्छा, जो करना है करो।
तुम स्वतंत्र हो। डर लग रहा है तू कर लेकिन एक बात समझना, अगर आज नहीं चले तो वो भी तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। और जिस दिन उसने चलना बंद किया हम लोग इंसान करो फिर उस दिन क्या करोगे? नहीं मैं तो उसने अपने वचन में कहा है, खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। उसने कहा जिस तरह से तुम मेरे पास नहीं आए वैसे मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना वैसे मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। ये उसकी दया है जो होती जा रही है। उसकी दया को हम तुच्छ न जाने, बल्कि उसकी दया उठने से पहले हम अपने जीवन में एक परिश्रम को लाएं, एक ऐसा परिश्रम जो इस पृथ्वी पर हमारे पिता के वचन से हमारे जीवन में, ताकि हम वहाँ कमाएं जहाँ पर हमसे कोई छीन नहीं सकता। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो कुछ आपने इस महासभा में सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पिता तथा पुत्र में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, ईश्वर का राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करता है। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें उन सत्य तक ले जाएगा। मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ हर हमेशा सदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जो इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है खुदा, इस घराने के हरेक जन को आपका आत्मा में आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और वह उस वचन के अनुसार चल सके और उसमें बने रहे खुदा। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी इस महासभा में जो उपस्थित नहीं है खुदा, लेकिन उनका आत्मा इस घराने में है खुदा, ताकि उनको भी आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि वह आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उससे जाने और समझे और उसके अनुसार चल सके। खुदावन, मैं इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, जितने भी यहाँ इस घराने में कुछ भी दुख तकलीफ जो भी है खुदा, ताकि आपका वचन के द्वारा उद्धार मिल सके, क्योंकि आपका वचन जीवित वचन है और इस वचन के द्वारा ही इस हमें उद्धार मिलता है कि हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। इसलिए खुदा, आपके आत्मा इस घर में बने रहे खुदा, आपका कृपा इस घराने में बने रहे, आपका वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन आपके वचन में बने रहे। खुदावान, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, कि वह अपने इस वचन के द्वारा वह आपका आत्मा में उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा में बने रहे खुदा। आपका वचन को एक सुनकर, जानकर और एक दूसरे को सत्य में बता सके,
ताकि वह आपका वचन में बने रहे और उस पर चल सके। खुदावन अपने भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, तो वह आपके आत्मा में दिन प्रतिदिन घर घर जाके वह आपका वचन को सुनाते हैं, ताकि उसको जानकर समझकर, ताकि उस वचन के अनुसार हम बने रहें और उस वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हमें चल सके। खुदा कि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, उनके परिवार को आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि उनके आपका वचन को उन घराने में भी बने रहें। खुदावन मैं यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं खुदा, उनको हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा कि आपका आत्मा, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इन हम सबों पर बने रहे खुदा, ताकि वह आपका वचन को हम लोग सेत में ग्रहण कर सकें। खुदावन खास करके इस घर में आपका आत्मा छाए रहे खुदा, आपका वचन को इस घराने के लोग को ग्रहण कर सके, उस वचन के अनुसार बने रहे खुदा। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, भाई प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर इन सिटी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बच्चों, बच्चा पार्टी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जल्दी करिए आगे, जल्दी आगे, प्रेज द लॉर्ड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सबसे करिए, प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में मंगल है। अच्छा, कल 10 तारीख है, हाँ कल 10 तारीख है, और कल की प्रार्थना कहाँ होगी हम बता देंगे, अभी निश्चित नहीं है, बात नहीं हुई है, लेकिन होगी जरूर, और शाम को 5 बजे होगी। और सब भाई बहनों को बताया जाता है कि 23 तारीख को संडे पड़ रहा है, 23 तारीख को खुदा की ओर से हमें एक सहायक दिया गया है, और हमारा उस सहायक का इस पृथ्वी पर कौन सी एनिवर्सरी हो जाएगी, 16वीं, स्वीट 16 हम लोगों का हो जाएगा। तो इसलिए दिन में 1 बजे, संडे को दिन में 1 बजे प्रार्थना होगी धन्यवाद की भवन में। संडे का मतलब 23 तारीख, कमिंग संडे नहीं, उसके बाद वाला संडे, 23 तारीख को दिन में 1 बजे धन्यवाद की प्रार्थना होगी, और उस प्रार्थना के बाद भोज भी होगा। जहां तक आवाज पहुंच रही है, सब जने चलने का, आने का कष्ट नहीं कहेंगे, फल प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड, सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।